फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एज की बहुत बुरी तरीके से क्यों करने वाले हैं पिटाई। कौन फेस करेगा रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। सेथ रोलिंग्स और सिजारो के बीच में क्या होगा करेंगे दोस्तों, यानी कि काफी कुछ रिवील की 26 फरवरी 2021 की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ब्रॉक लेसनर की रिटर्न अपडेट, बिग शो ने WWE को क्यों छोड़ा, सिजारो रेसलमेनिया 37 पे किसको करना चाहते हैं फेस, और साथ में बात करेंगे कि MVP ने द मिस की वाइफ के बारे में क्या कह डाला। बहुत है कुछ इंटरेस्टिंग इस वीडियो में। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। जब से बॉबी लैशली को WWE चैंपियनशिप मैच का मौका मिला है, ब्रॉक लेसनर की रिटर्न की बातें तो अब एक नॉर्मल बात बन के रह गई है कि बीस्ट इनकार्नेट रिटर्न करेंगे और वो बॉबी लैशली को WWE चैंपियनशिप मैच में फेस करेंगे। पर WWE के कमेंटेटर कोरी ग्रेव्स ने तो इस बात को अब WWE में भी टीज कर दिया है। आफ्टर द बेल कोरी ग्रेव्स के पॉडकास्ट पे हमें कोरी ग्रेव्स रिवील करते हुए दिखे कि बॉबी लैशली के नेक्स्ट अपोनेंट हो सकते हैं ब्रॉक लेसनर। कोरी ग्रेव्स का कहना था कि ऑब्वियस आंसर है कि अगर बॉबी लैशली WWE चैंपियनशिप जीतते हैं तो WWE की स्टोरी लाइन बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की रिटर्न होगी और हमें चैंपियनशिप मैच रेसलमेनिया 37 पे देखने को मिलेगा। यानी कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की रिटर्न अब ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अब फिन बेलर और कैरियन क्रॉस के बारे में। फिन बेलर ने रिसेंटली कहा कि वो रेमंड जेम्स स्टेडियम में रेसलमेनिया 37 पे NXT टाइटल को डिफेंड करना चाहते हैं। कैरियन क्रॉस जिन्होंने इंजरी की वजह से NXT टाइटल को रिलिंक्विश करा था साल 2020 पे, उन्होंने फिन बेलर को रिस्पॉन्स करते हुए कहा कि वो NXT चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 37 पे लड़ने के लिए तैयार हैं। साथ में कैरियन क्रॉस ने कहा ये वो चैंपियनशिप है जो वो कभी हारे ही नहीं, इसीलिए कैरियन क्रॉस वर्सेस फिन बेलर का मैच रेसलमेनिया 37 पे NXT चैंपियनशिप के लिए होना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सिजारो किससे लड़ना चाहते हैं सिजारो रेसलमेनिया 37 पे। सिजारो का कहना है कि रेसलमेनिया पे किससे लड़ेंगे ये ज्यादा मैटर नहीं करता, पर वो रेसलमेनिया पे एक सिंगल्स मैच में परफॉर्म करना चाहते हैं। अगर उनको मौका मिलता है तो वो सेथ रोलिंग्स या बिग ई के खिलाफ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए भिड़ना चाहेंगे। सिजारो का कहना है कि सेथ रोलिंग्स के खिलाफ मैच ज्यादा पॉसिबल है क्योंकि सेथ रोलिंग्स और सिजारो के बीच में फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में लेटेस्ट एक लड़ाई भी स्टार्ट हुई है। इसके अलावा दोस्तों MVP ने बॉबी लैशली के लिए WWE चैंपियनशिप मैच से पहले ही मिस पे एक पर्सनल अटैक कर दिया। MVP ने अपनी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे मिस को ट्रोल करने के लिए एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लिखा कि जब मिस को रियलाइज हुआ कि उन्हें बॉबी लैशली को फेस करना पड़ेगा, पर मिस को याद आया कि बॉबी लैशली को हॉट ब्लॉन्ड वाइफ्स पसंद है। लाना की फोटो पोस्ट करी गई पर निशाना द मिस की वाइफ मरीज पे लगाया गया जो खुद एक हॉट ब्लॉन्ड WWE की सुपरस्टार रह चुकी है। यानी कि MVP ने पर्सनली द मिस को ट्रोल करने की कोशिश करी और रियलाइज कराने की कोशिश करी कि बॉबी लैशली इस हफ्ते WWE चैंपियनशिप द मिस से जरूर जीत जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी खबर आई थी कि बिग शो ने WWE को छोड़ के ऑल एलीट रेसलिंग को ज्वाइन कर लिया। ये तो पहले ही सामने आ गया था कि फाइनेंशियल टर्म्स WWE और बिग शो के बीच में मैच नहीं करी, जिसी वजह से बिग शो ने WWE को छोड़ा।
पर साथ में दोस्तों बिग शो की लाइफ में कुछ मेजर इवेंट्स भी हुए थे, जैसे कि फाइनेंशियल क्रंच इतना बढ़ गया था बिग शो के साथ कि उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ा था। साथ में उनका नेटफ्लिक्स पे शो भी कैंसिल हो गया था, जिस वजह से फाइनेंशियली बिग शो के पास पैसे की कमी थी। इसीलिए वो WWE से ज़्यादा पैसों का कॉन्ट्रैक्ट चाहते थे और WWE ने जब उन्हें मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया तो उन्होंने ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ का रुख कर लिया, जो बिग शो के लिए भी और WWE के लिए सही था, क्योंकि WWE के पास अब बिग शो के लिए कुछ खास बचा भी नहीं था। इसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे कि हमें 26 फरवरी 2021 के एपिसोड पे क्या क्या देखने को मिलेगा। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे दोस्तों हमें सेजारो और सेथ रोलिंग्स की राइवलरी कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। पिछले हफ्ते सेथ रोलिंग्स ने बयान दिया था स्मैकडाउन में कि जो भी उनके विजन के दौरान उनके रास्ते में आएगा वो उनको नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले सेथ रोलिंग्स सेजारो पे अटैक भी कर चुके हैं। एलिमिनेशन चैम्बर के बाद सेजारो ने सेथ रोलिंग्स को वार्निंग भी दी थी। इसीलिए इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें सेजारो और सेथ रोलिंग्स आमने सामने आते हुए दिख सकते हैं और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें एक ब्रॉल भी देखने को मिल सकता है, जिसके बाद फास्टलेन 2021 का मैच भी सेटअप हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पिछले हफ्ते हमने ओटिस और चैड गेबल यानी कि अल्फा एकेडमी को हील टर्न करते हुए देखा था और डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो की टीम को हराते हुए भी देखा था। इस हफ्ते दोस्तों पूरी उम्मीद है कि डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ओटिस का मैच हमें WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे देखने को मिलेगा। इस मैच में भी चीटिंग होगी और डोमिनिक मिस्टीरियो ओटिस के खिलाफ इस मैच को हार जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रोमन रेंस का यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फास्टलेन 2021 पे अपोनेंट कौन होगा, इसका भी फैसला जरूर होगा। डैनियल ब्रायन और केविन ओवंस दोनों ही रोमन रेंस के खिलाफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच खेलना चाहेंगे। इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे हमें एक नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिल सकता है केविन ओवंस और डैनियल ब्रायन के बीच में। इस मैच में दोस्तों हमें किंग कॉर्बिन भी आते हुए दिख सकते हैं। इस मैच को एक ट्रिपल थ्रेट बनाते हुए दिख सकते हैं। जो भी इस मैच को जीतेगा वो फास्टलेन 2021 पे द बिग डॉग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को चैलेंज करेगा। इसके अलावा दोस्तों हमें डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड भी कन्फ्रंट करते हुए दिख सकते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स को, क्योंकि फास्टलेन 2021 पे हमें जिगलर और रूड अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखेंगे द स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ। इसके अलावा दोस्तों WWE हमें साशा बैंक्स और कार्मेला की स्टोरी लाइन कंटिन्यू करती हुई दिखाएगी, क्योंकि फास्टलेन 2021 पे हमें साशा बैंक्स वर्सेस कार्मेला का मैच ही टीज करा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच में भी कुछ ट्विस्ट आता हुआ दिखेगा। पिछले हफ्ते अपोलो क्रूज ने नाकामुरा और बिग ई की पिटाई कर दी थी। बिग ई की पिटाई तो इतनी हुई कि उन्हें स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ा, जिसके बाद इंजरी अपडेट तो कहती है कि हमें बिग ई इस हफ्ते शायद देखने को ही नहीं मिलेंगे। यानी कि अपोलो क्रू वर्सेस नाकामुरा का मैच हमें इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे देखने को मिल सकता है, जिसके बाद बिग ई अपनी रिटर्न कर सकते हैं और अपोलो क्रू की पिटाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें मेन इवेंट के तौर पे क्या देखने को मिलेगा इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। हमें WWE ने एडवर्टाइज करा है कि एज और रोमन रेंस एक दूसरे के सामने इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे आएंगे और अपनी रोड टू रेसलमेनिया को कंटिन्यू करेंगे। रोमन रेंस एज को कन्फ्रंट करेंगे, ये बात साफ है। रोमन रेंस को एज ने एलिमिनेशन चैम्बर 2021 पे स्पीयर लगा दिया है। इससे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रोमन रेंस ने एज को स्पीयर लगा दिया था। इसीलिए दोस्तों इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें रोमन रेंस एज की पिटाई करते हुए दिख सकते हैं, वो भी काफी ब्रूटली, जिससे एज को चोट आ सकती है। इसके बाद एज कुछ टाइम के लिए WWE टेलीविजन से राइट ऑफ किए जा सकते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस और डैनियल ब्रायन की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करा जाएगा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे, क्योंकि फास्टलेन 2021 पे ये यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच होने वाला है। एज अगर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन
पे बुरी तरीके से इंजर्ड नहीं होंगे तो बार बार वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे आएंगे और रोमन रेंज से भिड़ेंगे। इसीलिए एज को एलिमिनेट करने के लिए इस हफ्ते हमें WWE रोमन रेंज के हाथों एज की पूरी तरीके से पिटाई करवा सकती है, जिसके बाद एज हमें WWE के टेलीविजन से गायब होते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जब रोमन रेंज और एज इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे भिड़ेंगे तो आपको क्या लगता है कि कौन सा सुपरस्टार किसकी करेगा पिटाई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।